ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई है? ब्रह्मा जी सोचते हुए नारायण धाम जाने का निश्चय करते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु धाम पहुंचते हैं। नारद और द्वारपाल झुककर प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे भगवान नारायण से तुरंत मिलना है। द्वारपाल मुस्कुराकर कहते हैं, प्रभु ध्यान में है, कृपया प्रतीक्षा करें। ब्रह्मा जी थोड़े अधीर हो जाते हैं। अचानक आकाश में कंपन होता है। विष्णु धाम का द्वार खुलता है। अंदर से प्रकाश फैलता है। ब्रह्मा जी चकित हो गए। उन्होंने पहली बार देखा कि अनंत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है। हे ब्रह्मा, इस अनंत सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड का रचयिता अलग ब्रह्मा है। तुम्हारा कार्य महत्वपूर्ण है, पर यह अहंकार कि मैं ही सबसे बड़ा हूं तुम्हें सच्चाई से दूर कर देगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मैं केवल अपना कर्तव्य करूंगा और समझूंगा कि यह सब आपकी शक्ति से ही संभव है। अन्य ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक लौट जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझ आया कि सृष्टि अनंत है और ईश्वर का ज्ञान भी अनंत है। सच्चा ज्ञान है अहंकार छोड़कर केवल अपना कर्तव्य करना। इन्हें कहते हैं दशावतार। पहला अवतार मत्स्य, जब भगवान ने मछली रूप धारण कर वेदों को बचाया। दूसरा अवतार कूर्म, समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप में धरती का सहारा बने। तीसरा अवतार वराह, जब उन्होंने धरती को राक्षस हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। चौथा अवतार नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह रूप में प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। पांचवा अवतार वामन, 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। छठा अवतार परशुराम, अपने परशु से अधर्मियों का संहार किया। सातवां अवतार राम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर रावण का वध किया। आठवां अवतार कृष्ण, गीता का उपदेश दिया और अधर्म का अंत किया। 9वां अवतार बुद्ध, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। और 10वां अवतार कल्कि, जो भविष्य में घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे। ये हैं भगवान विष्णु के दशावतार। हर अवतार हमें एक संदेश देता है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तब धर्म की रक्षा अवश्य होगी। तो बताइए, आपका प्रिय अवतार कौन सा है?